नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की आर्थिक कहानी पर। देखिए, दुनिया भर में अर्थव्यवस्था थोड़ी कह सकते हैं सुस्त सी है, पर भारत की रफ्तार कुछ अलग ही दिख रही है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो एक काफी दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए आज इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में आखिर चल क्या रहा है। हाँ ये बात तो है। भारत आज वाकई दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमीज में से एक है। अच्छा। आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसने भी 2025 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान 6.4% रखा है। 6.4%। हाँ ये तो काफी ऊंचा है मौजूदा माहौल में। बिल्कुल। तो अब सवाल यही उठता है कि भाई इस तेजी के पीछे वजह क्या है, क्या ड्राइव कर रहा है इसे। हाँ, यही समझना है। और पहली चीज जो मतलब एकदम से ध्यान खींचती है, वो है भारत की अपनी घरेलू मांग। सही। हाँ, और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब याद है जब मैं छोटा था, तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। हाँ और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए जब विकास घरेलू मांग पर आधारित होता है ना, तो अर्थव्यवस्था बाहरी उथल-पुथल से मतलब ग्लोबल झटकों से काफी हद तक सुरक्षित रहती है। अच्छा, एक तरह का बफर मिल जाता है। बिल्कुल, एक शॉक एब्जॉर्बर जैसा। और इसी बुनियाद पर जैसा कि हाँ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी कहा था और इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट भी किया हाँ। कि भारत जल्द ही जीडीपी के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। तीसरी सबसे बड़ी, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये तो हुई मांग की बात। अब जरा इंडस्ट्री की तरफ देखें। उद्योग कैसे चल रहे हैं? इकोनॉमिक टाइम्स बता रहा है कि जुलाई 2025 में भारत का पीएमआई मतलब परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स वो 16 महीनों में सबसे ऊंचा था। हाँ, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ये पीएमआई दिखाता क्या है असल में? क्या मतलब है इसका आम भाषा में? देखिए पीएमआई का बढ़ना सीधा सीधा ये दिखाता है कि कंपनियों का बिजनेस का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अच्छा। उनको नए ऑर्डर मिल रहे हैं और वो उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं, मतलब फैक्ट्रीज में काम तेज हो रहा है। अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं गर्मी आ रही है। सही। और इसी से जुड़ा हुआ शायद ये भी है कि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां जैसे एप्पल, पेप्सिको, कोका कोला, इनके सीईओ भारत को एक बहुत अहम ग्रोथ मार्केट मान रहे हैं। ईटी ने ये भी बताया था। बिल्कुल सही। और जब इतने बड़े नाम भारत पर भरोसा जताते हैं तो जाहिर है दुनिया भर के जो निवेशक हैं उनका भी हौसला बढ़ता है। वो भारत में और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। हाँ, ये तो समझ आता है। और एक और चीज है जिसने तो मतलब पूरी तस्वीर ही बदल दी है पिछले कुछ सालों में, वो है डिजिटल इंडिया। ओ हाँ, डिजिटल क्रांति। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि भारत का यूपीआई सिस्टम वो रोजाना 64 करोड़ 64 मिलियन से ज्यादा लेन देन कर रहा है। क्या बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा ये आंकड़ा तो सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और सोचिए इसके साथ साथ बैंकिंग का दायरा कितना बड़ा है। हाँ, वो भी। 2011 में मुश्किल से 35% लोगों के पास बैंक खाते थे और अब लगभग 89% भारतीयों के पास बैंक खाता है। 35% से 89% कमाल का उछाल है ये तो। हाँ और इसका असर बहुत गहरा है जमीनी स्तर पर। देखिए यूपीआई जैसे आसान डिजिटल पेमेंट से छोटे बड़े व्यापार को कितनी सहूलियत हुई है। हाँ, वो तो है। और ज्यादा लोगों का बैंकों से जुड़ना, खासकर गांव देहात में, इसका मतलब है कि अब वो बचत कर सकते हैं, शायद छोटा मोटा निवेश भी सोच सकते हैं। ये है असली वित्तीय समावेशन। सही काम। अच्छा, सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े कदम दिख रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर है। हम्म ये पीएम गति शक्ति योजना है, फिर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। हम्म इनका क्या असर हो रहा है? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। बेहतर सड़कें, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब मिलकर सामान की आवाजाही आसान बनाते हैं, लागत कम करते हैं। हाँ, मतलब व्यापार करना आसान होता है। बिल्कुल। और ये हर सेक्टर के ग्रोथ में मदद करता है। और साथ ही ये भी देखें कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक बन गया है। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ ये भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। और कुछ नए क्षेत्र भी तो उभर रहे हैं। मैंने पढ़ा था बायोटेक के बारे में। इंडिया बिजनेस रेडिट कह रहा है कि ये 2025 तक 150 अरब डॉलर का उद्योग बन सकता है। हाँ बायोटेक, स्पेस टेक, डेटा सेंटर्स, ये सब भविष्य के सेक्टर्स हैं। इनमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं और ये अर्थव्यवस्था को विविधता भी देते हैं। मतलब हम सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीजों पर निर्भर नहीं रहेंगे। सही। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, मतलब जो हमने आज चर्चा की, हाँ तो क्या तस्वीर उभरती है? भारत की आर्थिक कहानी
कि कई पहलू हैं। एक तरफ मजबूत घरेलू मांग है, दूसरी तरफ उद्योगों का बढ़ता भरोसा, फिर ये जबरदस्त डिजिटल बदलाव और साथ में भविष्य के नए क्षेत्रों पर फोकस। बिल्कुल। ये सब मिलकर एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तस्वीर बनाते हैं जो काफी डायनामिक है, गतिशील है। और जिसमें शायद बाहरी झटके सहने की क्षमता भी पहले से बेहतर हुई है। हाँ, लचीलापन बड़ा है, ये कहा जा सकता है। ये विकास वाकई प्रभावशाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न भी उभरता है, एक महत्वपूर्ण सवाल भविष्य के लिए। क्या? कि ये जो तेज रफ्तार आर्थिक तरक्की हो रही है, ये भविष्य में देश के हर वर्ग तक, हर इलाके तक समान रूप से कैसे पहुंचेगी? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और दूसरी बात कि इस ग्रोथ को, इस तरक्की को लंबे समय तक टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल कैसे बनाया जाएगा? ये वो सवाल हैं जिन पर आगे ध्यान देना होगा। बिल्कुल, यानी विकास हो पर समावेशी हो और टिकाऊ भी हो, इस पर सोचना जरूरी है।